ये जो कम्युनिटीज हैं जिनके बीच में मेन झगड़ा है, ये कम से कम इन लोगों ने 4,500 से ज्यादा हथियार और 6,30,000 गोलियां इन लोगों ने लूटी। और इन लोगों ने लूटा कहां से? मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जी, यहां से इन लोगों ने लूटा। अब इनके पास ऐसे खतरनाक वेपन है जिसके जरिए वो एक दूसरे को मारने पर उतारो। आप कई अगजनी की घटनाएं हो गई, हजारों में, सैकड़ों में नहीं, हजारों में अगजनी की घटनाएं हो गई। ये अनकंट्रोल क्यों है, मैं यही समझना चाह रहा हूं जी। अनकंट्रोल इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि आप देखिए वहां टोटल डिवाइड है बिटवीन द कम्युनिटीज। मैतेई वर्सेस कुकीज है अभी इस टाइम। जो वहां की पुलिस फोर्स थी वो भी डिवाइड हो गई। कुकी जो छोटे ऑफिसर थे या फोर्स में जो लोग थे वो भी मैतेई एरिया छोड़ के अपने कुकी एरिया में चले गए। सिर्फ एक दो जो आला ऑफिसर हैं मणिपुर पुलिस तो होना क्या चाहिए दीवान जी आपके मुताबिक? जिनको क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट को बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट को बहुत बेहतर समझते हैं, अब होना क्या चाहिए इस सिचुएशन में? होना क्या चाहिए जी? होना ये चाहिए था जो नहीं हुआ। जैसे ये भड़की थी आग, तो उसके 2-4 दिन के अंदर ही उनको केंद्र को पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए था। इस सरकार को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था। देखिए, लोगों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति का सुरक्षा रहने का दायित्व केंद्रीय सरकार पे होता है। सिद्धार्थ जी इसका जवाब देना चाहेंगे? जब राज्य सरकार फेल हो जाती है तो केंद्र, सिद्धार्थ जी इसका जवाब देना चाहेंगे? सिद्धार्थ जी सुन रहे हैं ना? दीवान साहब ये नॉर्थ ईस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो शायद आज हम इस विषय पर बहस ना कर रहे होते। ये सब एंटिसिपेशंस हैं प्रत्युष जी, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के एक्स नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं जिससे सिचुएशन हैंडल हो सके। और ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में आप कभी भी नहीं कहा जा सकता कि किस चीज से क्या चीज कोई बेस्ट हैंडल हो। रही बात करंट सिचुएशन की, मैं दीपक जी के जो उनका आकलन है उसका सम्मान करता हूँ। करंट सिचुएशन में पिछले 2 महीने से, जब से ये हिंसा की घटनाएं मणिपुर में चलनी शुरू हुई, तब से लगातार केंद्र सरकार वहां पे मॉनिटरिंग कर रही है। गृह मंत्रालय वहां पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जिस प्रकार की भी सहायता केंद्र दी जानी है उस प्रकार की भी दी जा रही है। वहां पर हर प्रकार की आर्म्ड फोर्सेस को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी प्रोवाइड कराया गया ताकि वहां की सिचुएशन को नॉर्मलाइज कराया जाए। और जब केंद्र की पूरी सरकार, सभी अधिकारी, सभी लोग जब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ऐसी आवश्यकता भी लगती तो निश्चित रूप से ये किया जाता। ये हम जो एंटिसिपेशन है, ऐसे कई प्रकार के तरीके किसी भी घटना के लिए हो सकते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जवाब देना चाहेंगे? दीवान जी कह रहे हैं एंटिसिपेशन है, ये हम कुछ भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब राज्य सरकार फेल हो गई अपना दायित्व निभाने में, तभी तो केंद्र सरकार ने फोर्सेस भेजी। ये तो केंद्रीय सरकार ने मदद करी है मणिपुर गवर्नमेंट की, फोर्सेस भेज के। आज 40,000 फोर्सेस है वहां पे। मगर जब 40,000 फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, जब वो लोगों को पकड़ती हैं तो वहां की जो महिलाएं हैं उनको घेराबंदी करके उनको छुड़वा लेती हैं। संजय आपको याद होगा KYKL, दीपक दीवान साहब को आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल्योर है, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है, सेंटर को तुरंत इंटरवेन करना चाहिए। और सरकार को उस वक्त जो लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। क्या दिक्कत है? गुड इवनिंग प्रदीप जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए, मैं दीपक जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि या शायद उस घटना को उतने तरीके से नहीं देख रहे हैं या दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। जहां तक आपने इनका परिचय दिया है कि नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई किया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा हुआ हूँ, तो हो सकता है हमारी भी थोड़ी सूझबूझ तो जरूर नॉर्थ ईस्ट के बारे में। बात है मुख्य प्रश्न पे सरकार को क्या करना चाहिए। तो वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बात देखिए, रेप ऐसी घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए देश उतना ही कम है। चाहे वो केरला हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसकी निंदा करनी चाहिए। ये हम कहते हैं, इस पे तो सारे लोग, चाहे हम हो, आप हो, सबको एक होके इस पे कंडेम करना चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा प्रश्न नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, घटना 4 तारीख की है और वीडियो जो रिलीज हुआ है, ये वायरल हुआ है 20 जून को हुआ है। तकरीबन मोटा मोटा कह लीजिए तो तकरीबन 40-45 दिन बाद हुआ है उसमें। अब जहां तक मैतेई समाज की बात हो रही थी और कुकी समाज की बात हो रही थी, तो देखिए जो
आपने पिछले महीने के जब ये घटना घटी थी 3 तारीख को घटना स्टार्ट हुई थी और 5 तारीख को 10 बजे रात में सरकार की तत्परता मैं बताता हूं, कुलदीप सिंह को इमीडिएट अपॉइंट कर दिया गया था एडवाइजर के लिए। और कुलदीप सिंह का परिचय देने की मुझे कहीं भी जरूरत है। कुलदीप सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, कुलदीप सिंह एक्स आईपीएस है और सीआरपीएफ के चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 5 तारीख को 10 बजे ये पदभार संभाल लिया था। लेकिन हुआ क्या संजय राणा साहब, हुआ क्या? शाम के 6:30 होने वाले हैं और आज हम बहस कर रहे हैं उसी मणिपुर जलते हुए मणिपुर पर। मैं और आप और हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट आज इस पर बहस कर रहे हैं। देखिए यही पैनल बैठता है जब हाथरस में, बदायूं में, राजस्थान में, बिहार में कोई घटना होती है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दो शुरू हो जाता है। और आज कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं और आज हम कोशिश कर रहे हैं। सुन तो लीजिए प्रतीक जी, लेट मी फिनिश, गिव मी 50 सेकंड दैट आई विल फिनिश माय पॉइंट। ये घटना 4 तारीख को घटित हुई है और आज हम डिस्कशन कब कर रहे हैं? आज की तारीख है 20 जुलाई को और ये वायरल कब हुआ था? 1 महीने पहले, ठीक 20 जून को वायरल हुआ था। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, 0 एफआईआर दर्ज। आरोपी कब पकड़ा गया? जरा आरोपी की तस्वीर चलाइएगा प्लीज जरा। मैं इस हैवान को भी मैं डिबेट में रहूंगा। मुझे लगता है जो दर्शक है ना, जो उनके अंदर गुस्सा है, मुझे लगता है कि इस तस्वीर को देख करके आपका भी खून उतना ही खौल रहा होगा जितना मेरा खौल रहा है और सारे पैनलिस्ट का खौल रहा है। तो जरा उस तस्वीर दिखाइए उस एक हैवान की। पीसीआर प्लीज प्ले कीजिए। ये एक आरोपी है, ये एक आरोपी है, ये महज एक आरोपी है जो उस महिला के दाहिनी ओर खड़ा है। महिला को इसने जकड़ रखा था। ये 32 साल का ये आरोपी है। नाम इसका हुईरेम हीरोदास बताया जा रहा है। ये उस हैवानों की उस हैवानियत वाली भीड़ के साथ ये शामिल था। कहा जा रहा है ये मुख्य आरोपी है, लेकिन इसके बाईं ओर भी एक और चेहरा है जिसने महिला को पकड़ रखा था। अब आप सोचिए इस भीड़ में कितने दरिंदे हैं जो आज की तारीख में आजाद हैं। जब हम और आप यहां बहस कर रहे हैं तो ये सारे के सारे आजाद हैं, सिर्फ ये पकड़ा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश को देखना चाहिए। ये वो हैवान है। हैवान का चेहरा अगर कैसा होता है तो मिल लीजिए जरा इनसे। 32 साल उम्र है। 3 महिलाओं को नंगा किया गया था एफआईआर के मुताबिक। 3 महिलाओं को नंगा किया गया था। एक 19 साल की थी, एक 40 साल की थी और एक 50 साल की महिला। बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा गया। यह स्थिति है वहां की। और आप कह रहे हैं कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, एंटीसिपेशन से काम नहीं चलता है, ऐसा होता तो वैसा होता। जी संजय राणा साहब प्लीज। हाँ, एक तरफ एजेंडा नहीं चलाना जी प्रत्युष जी। एजेंडा कहां चल रहा है? एजेंडा है ये 3 महिलाओं को सड़क पर नंगा करके घुमाया जा रहा है। एजेंडा है ये एजेंडा है, ये एजेंडा चल रहा है। क्या आप बात कर रहे हैं संजय राणा साहब? अरे नैतिकता प्रियंका राणा संजय राणा दोनों को स्क्रीन पर रखिए। प्रियंका राणा संजय राणा लाइए दोनों को स्क्रीन पर। प्रियंका राणा क्या एजेंडा चल रहा है? आज अगर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, गैंगरेप किया गया, उसके छोटे भाई को मार दिया गया, ये एजेंडा पर डिबेट कर रहे हैं हम। प्रियंका राणा बीकानेर की घटना पे प्रतीक जी, मैं गुजारिश करना चाहूंगी जो अभी ये मछली बाजार की तरह यहाँ पर लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ा शांत हो जाए और कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करे। कम से कम आज तो थोड़ी संवेदना दिखा दे उन 3 महिलाओं के लिए जिनके साथ इतनी बर्बरता हुई है। मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, कम से कम शांति से आज महिलाओं के लिए थोड़ी देर चुप करके ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये निर्मम जो हत्याएं होती है, जो इस तरह की घटनाएं होती है, आखिर इनको हम कैसे रोके? क्योंकि इतने साल हम आधुनिकता की बात करते हैं, इस आधुनिकता में भी पुलिस की नाक के नीचे से विफलता होती है पुलिस प्रशासन की और उनको पूरे समाज के सामने इतना अपमानित किया जाता है। इतना अपमानित तो आज तक हमने कभी अपनी संस्कृति सभ्यता में नहीं देखा। पूरा देश, आज हमारा पूरा समाज, उसका जो स्तर है वो नीचे झुक गया शर्म से। लेकिन इन लोगों को जो राजनीति करते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। अभी भी छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कैसी कार्रवाई कर रहे हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? 4 मई का इंसिडेंट है, उसके बाद आप हाथ में आप कहते हैं एफआईआर हो गई। एफआईआर होने से काम हो जाता है? अरे ये घटना घटने ही नहीं चाहिए थी। आपकी सरकार होते हुए, पुलिस प्रशासन के होते हुए घटना घटी कैसे? पहले तो इसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए, आप
आंकड़े पता है? रेप के आंकड़े मैं देता हूं आपको। पूरे जो 2022 में राजस्थान में रेप की घटनाएं आंकड़े जो हुई है 1337 रेप की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 658 दलित महिलाओं के साथ हुई है। आपके आंसू वहां क्यों नहीं निकलते हैं? आपके आंसू छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं निकलते? आपके आंसू क्या पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं निकलते? अगर जो घटना रेप की चाहे किसी भी प्रदेश में हुई हो, ये कृतज्ञ कार्य है, इसके लिए हम कंडेम करते हैं, लेकिन एक तरफा सिलेक्टिव राजनीति मत करिए। क्या आपको मणिपुर जलता हुआ आज महिलाओं में भी फर्क देखा जाएगा। आप बंगाल, राजस्थान और मणिपुर की महिलाओं में भी फर्क किया जाएगा। टीना शर्मा को मिलाइएगा स्क्रीन पर। टीना शर्मा बहुत सारे पूरे देश की एक सेकंड टीना शर्मा भाई, देखिए मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं कहीं भी हम पहली बार इस देश के अंदर देख रहे हैं। हमने निर्भया को भी देखा, निर्भया से पहले भी हमने कई मामले ऐसे देखे जब हम ही लोगों में से कई लोग स्टेटमेंट देते फिर रहे थे बहुत शर्मनाक घटना है। ट्विटर पर 2 लाइन हम लोग लिख देते हैं, बहुत शर्मनाक है, सेमफुल। काम इसी से हो जाएगा क्या? प्रत्युष जी देखिए, हाथरस का घटना हुआ, दोनों भाई बहन प्रत्युष शर्मा क्या ये बोलना बंद करेंगे प्लीज? हाँ प्लीज टीना शर्मा। प्रत्युष क्या ये बोलना बंद? प्रत्युष, निर्भया गैंग रेप में आप और हम लोग एक साथ थे जमीन पे, हमने वो मंजर भी देखा था। लेकिन किसी भी प्रदेश में, किसी भी सरकार में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी भी समुदाय में अगर एक महिला को नंगा करके घुमाने की ताकत इस समाज में आ जाएगी तो ये देश बर्बादी की ओर तरफ जा रहा है। और हम विश्व पटल पे जो अपनी इमेज विश्व गुरु की दिखा रहे हैं वो खत्म हो रही है। ये जो खबर है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, आज ये विश्व के सभी अखबारों में, विश्व के सभी इंटरनेट के चैनलों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के यूट्यूब पे, लोगों के व्हाट्सएप पे है। हम क्या अपने देश को दे रहे हैं और किस तरह की मानसिकता है कि एक महिला को नंगा घुमाने से 2 जातियों का झगड़ा बिगड़ सकता है। जी सिर्फ सरकार को बदनाम करना है। इस तरह की कोई भी घटना किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर में होती है वो गलत है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, रेप पे कृपया करके आप महिलाएं ना करें। मैंने यही कहा आपको सर, बहुत सेंसिटिव मैटर है। सिद्धार्थ जी को लाइएगा स्क्रीन पर। सिद्धार्थ जी मैं बार यही कह रही हूँ कि हर किसी भी प्रदेश में प्रत्युष, मेरी बात को किस तरीके से ले रहे हैं मैं नहीं जानती। नहीं ये बताइए प्रत्युष जी, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं बार ये कह रही हूँ, महिलाएं तो हम ही हैं। 4 तारीख की घटना हो गई है, 30 तारीख को 4 मई की घटना को। एक सेकंड संजय जी एक सेकंड संजय जी वो इन्फॉर्मेशन हम चला रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं। पॉलिटिकल मत बनाइए सिद्धार्थ जी महिलाएं कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, अगर उन महिलाओं पर जो कुछ पॉलिटिकल मत बनाइए, अगर उस पर बहस कर रहे हैं, सिलेक्टिव है ये। अगर हम यही अगर जब हम हाथरस पे, बदायूं पे, बिहार पे हम जब चर्चा करते हैं तो वो सिलेक्टिव नहीं होता क्या? नहीं प्रत्युष जी बिल्कुल। देखिए कुछ बात इसमें समझने की है। देश की बेटी इस देश की बेटी है, वो मणिपुर की बेटी, राजस्थान की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है। 4 मई की घटना अत्यंत दुखदायी है, कोई दो राय नहीं है। आपकी बात को बढ़ाते हुए कहता हूं, जितना खून आपका खोल रहा है उतना ही मेरा खोल रहा है, देश के हर नागरिक का खोल रहा है। पर 16 जुलाई 17 जुलाई को भी कुछ हुआ है। आज अभी 3-4 दिन पहले ये राजस्थान में लगातार हो रहा है, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। 17 साल की एक दलित बच्ची को गैंगरेप किया गया, टर्न बाय टर्न किया गया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को एसिड से जलाया गया, बोलते हुए मेरी आवाज काट रही है, उसके बाद गोली मारी गई और उसको कुएं में डाल दिया गया। यह भी इस देश में हुआ, दिल्ली से करीब हुआ, आपकी राजधानी से करीब हुआ, आपके स्टूडियो से करीब हुआ, वो भी हो रहा है। 6000 से ऊपर रेप राजस्थान में 1 साल के अंदर हो गए। 17 रेप की घटनाएं एक दिन में, ये एवरेज आ रहा है। उस पर भी बात करनी पड़ेगी, वो भी हमारे देश की बेटियां हैं। इसलिए सारी घटना मेरा दोष नहीं है। मैं टीना जी से भी और जो दूसरी बहन हमारी पैनल पे बैठी है, मेरा उन दोनों से कोई नाराजगी नहीं है। उनकी जो आपत्ति इस घटना को लेकर के, जो आक्रोश इस घटना को लेकर के, वो बिल्कुल होना चाहिए। पर देश की बाकी बेटियों के लिए भी ऐसा ही आक्रोश होना चाहिए। उनकी आवाज भी तो कोई बनेगा। मैं इसी सवाल पर आ रहा हूं। मैं जरा मैंने तो बार कहा कि मुझे देश के किसी भी प्रदेश में होने वाली ऐसी घटना पे आपत्ति है।
महिलाएं ही क्यों टारगेट बनती हैं? किसी भी प्रदेश में महिलाएं ही क्यों टारगेट बनती है? मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष जानना चाहूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष जानना चाहूंगा, दिल्ली और मणिपुर में क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है महिलाओं। अब देखिए, जब महिलाओं पर चर्चा होती है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े, भाई एनसीआरबी को तो हर कोई मानता है जो आंकड़े आते हैं। अब 17 औसतन रेप, ये प्रतिदिन राजस्थान का यह आंकड़ा है 6337। सेकंड नंबर पर आता है एमपी। अब समझते जाइएगा कहां किसकी सरकार है। राजस्थान नंबर 1, नंबर 2 पे कौन है? मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, तब बंगाल, फिर हरियाणा, लद्दाख में सबसे कम 2। अब यह बताइए कि आप ही की सरकार और आप ही की पार्टी के मुखिया, खैर दिवंगत हो चुके हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, फांसी पर टांग दोगे क्या? ये किसने कहा था? प्रत्युष जी, जिसने भी कहा उस पर बातें हुई, बहस हुआ, लेकिन आज बात किस पर हो रही है, कहां पर हो रही है? अभी संजय जी जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस अमानवीय ढंग से बात कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगता है कि ये बता रहे हैं कि हम पढ़ने गए थे। शायद भारतीय संस्कृति को इन्होंने नहीं पढ़ा, इन्होंने भारतीय सभ्यता को नहीं पढ़ा कि भारत के अंदर भारतीय संस्कृति में महिलाओं का किस तरीके से सम्मान है। जिस तरीके का बयान बीजेपी के प्रवक्ता और संजय राणा ने दिया है, देखिए मैंने क्यों कहा विनय जी, मैंने क्यों कहा बहस की शुरुआत में ही मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है ना, सियासी जुबान खर्च बयानबाजी बहुत होती है, और उसी बयानबाजी में सब कुछ आज और कल में लोग भूल जाते हैं। फिर पता चला 1-2 महीना 1 साल के बाद फिर कोई ऐसी विभत्स घटना घटती है जिस पर हम डिबेट में बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आईना सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने क्या किया, आपने क्या कहा। प्रत्युष जी, आज सरकार किसकी है ये भी तो बताइए आप। आज सरकार किसकी है? जनता ने क्यों चुना इस सरकार को? इसीलिए चुना है कि महिलाओं को इस तरह से नंगा घुमाया जाए, हिंदुस्तान को शर्मसार किया जाए। और जो सरकार इतने बड़े मैंडेट के साथ क्यों आई है भारतीय जनता पार्टी? जनता की कुछ अपेक्षाएं थी तभी तो आई है। जिस तरह की नफरत की राजनीति आज हिंदुस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है, केवल नफरत की राजनीति फैला करके क्या आप राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे? क्या इस अखंड भारत को खंडित करके क्या आपका सपना पूरा हो जाएगा? क्या हिंदुस्तान को इस तरीके से आग में जला करके क्या आपका सपना पूरा हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। यह घटना कब का है? माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से ये शब्द कब आया? क्या उनको नहीं पता है? क्या गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था? शर्म नहीं आती है? शर्मसार नहीं होते हैं? आते हैं बैठ करके बहस करने चले आते हैं, बताते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। राणा जी बता रहे पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने गए थे। हमें तो आपके शिक्षा पे शर्म आती है कि जिसने भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की शिक्षा नहीं ली है, वही इस हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं है। ये शर्मसार नहीं होते। आप जब बात करके आपको भी आना चाहिए था। आपको शर्म आना चाहिए सिद्धार्थ जी। आपको तो जिम्मेदारी लेते हुए ये कहना चाहिए कि हाँ ये घटना निंदनीय है, वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आपके मुखारबिंद से एक शब्द ऐसा आया। एक सेकंड विनय जी, जब हम ये बहस करते हैं तो क्या उन राज्यों में जो घटना घट रही है, जैसे अभी करौली जिले के मोहनपुरा गांव में जहां पर एक दलित युवती की हत्या, उसके बाद कुएं में फेंक दिया गया, झारखंड से भी ऐसी घटनाएं सामने आई, राजस्थान से, झारखंड से, इन राज्यों में भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो क्या उस पर भी बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बहस होती है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसको हम झुटला दें क्या कि किस प्रदेश में आज की तारीख में महिलाओं की क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल नहीं झुटला सकते। हम झुटला दें? नहीं, बिल्कुल नहीं झुटला सकते। और जो सरकारें हैं उनको अपनी जिम्मेदारी तय करना होगी। लेकिन प्रत्युष भाई, थोड़ा सा पहले जाऊंगा कि आपको याद होगा वो नारे, वो स्लोगन लगते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका क्या हुआ? फिर उसके बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उनका क्या हुआ? ये नारे, ये नैतिकता, ये सिर्फ जुमलेबाजी, ये चुनावी स्टंट रहेंगे। अरे कब आप जागेंगे? और चलिए आप बताइए, आपने मीडिया को एंट्री क्यों नहीं दी? मीडिया इतने आज पहले इतने दिन हो गए, 77 दिन हो गए मीडिया। अरे आपके बीच में नहीं बोला संजय राणा, आपकी तो नैतिकता ही खत्म हो चुकी है।
आपके दिल के अंदर तकलीफ ही नहीं हो सकती इंसानियत के नाम पे। आप तो सरकार के चरण चुंबक बन जाइए जा करके, सरकारी भोपू मत बनिए इस वक्त जा करके। माननीय प्रधानमंत्री जी भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन यही चीज जब विपक्ष आपको समझा रहा था, जब विपक्ष बार बार आवाज उठा रहा था, तो आप विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों नहीं आपने जाने दिया विपक्ष को मौजूदा हालात लेने के लिए? क्यों नहीं आपने मीडिया को जाने दिया? क्यों नहीं मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग करने दी? और आपको बता दूं, इंटरनेट शटडाउन के मामले में पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे। सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन हुआ है तो भारत के अंदर हुआ है। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटने वाली हरकतें हैं? और ये जो शर्मसार करने वाली हरकत मणिपुर के अंदर आई, आज भी बीरेन सिंह जो है चीफ मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उनका इस्तीफा लिया जा रहा है? आप बीच में हर किसी को बोल रहे हैं, आप बोलते रहिएगा। आप बेशर्म हो चुके हैं, आप बोलिए बेशर्मी के साथ। आपने लिबादा हो रखा है बेशर्मी का, आपके ऊपर असर नहीं होने वाला। आपने नैतिकता तय करेंगे। अरे गुजरात में भी हमने 2002 में देखा था, कौन सी नैतिकता तय करी गई थी। और आपको बता दूं, ये नफरत जो आपने बोई है ना साहब, ये नफरत ने बोई है, ये खमियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में और देखिए, आप ही के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करते रहते, बेइंतहा पढ़े लिखे शख्स है, काबिल शख्स है। उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करा है और आज तक उनके जवाबदेही नहीं दे मनती। इसी चीज को जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर ने बात कही, सतपाल मलिक कोई बात करते रहे, सचेत कराते गए, लेकिन आपकी सरकार जो है वो आज तक नहीं जागी। क्या कहेंगे उसके लिए? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी जी, मैं सैयद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में माना कि ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचेगी, पर ये कह देना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल हो गया, ये भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं हो गया? आप जानते नहीं है, कहां चली गई सब नैतिकता? क्या है सरकार अगर आपकी है, जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके एक्स गवर्नर ने कई बार आपको सचेत करवाया, वो नॉर्थ ईस्ट के भी गवर्नर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके गवर्नर नहीं थे, सतपाल मलिक ने भी सचेत कराया था कई बातों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन सुध लेने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके ऊपर बोला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अरे कहां चली गई नैतिकता साहब? बड़ा है। आप क्या कहते हैं, बेटियों की इज्जत पहले क्या थी? 11 करोड़ से ऊपर इज्जत कहां सम्मान हो रहा है? कहां सम्मान हो रहा है? अरे आप देखिए बेल मिल जाती है, आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 मिनट में बेल मिलती है, 2 मिनट में मिलती है। अरे आप कहां नैतिकता? यही जो है जंतर मंतर पे खड़ी हुई थी बेटियां इंसाफ मांगती नहीं, घसीट कर मैरी कॉम कहती रही आपसे कि मेरा मणिपुर जल रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, देश का सम्मान, देश का गौरव, मणिपुर के अंदर होते हुए आपसे जवाब मांग रही है। मणिपुर से हम डिरेल ना हो। दीवान साहब मुझे एक बात बताइए कि ये जहां